क्या आपने कभी सोचा है परमेश्वर दिखता कैसा है? क्या उसका कोई स्वरूप है जिसे हम देख सकते हैं? कुछ लोग कहते हैं हमने उसे यहाँ देखा, तो कुछ कहते हैं वह वहाँ है। लेकिन क्या वह किसी एक चीज में समाहित हो सकता है? और अगर कोई कहे कि वह किसी मुर्गी, पत्थर या अन्य किसी चीज में है, तो क्या यह हमारी सबसे बड़ी मूर्खता नहीं है? आज हम जानेंगे परमेश्वर कौन है, वह कहाँ है और क्यों उसका स्वरूप हमारी सोच से परे है। ये वीडियो आपके दिल और दिमाग को झकझोर देगा, तो अंत तक बने रहें। पुराने नियम में लिखा है परमेश्वर आत्मा है, वह अनंत, अमर और सर्वशक्तिमान है। निर्गमन 3 में परमेश्वर ने मूसा से कहा, तू मेरे मुख को देख नहीं सकता, क्योंकि जो मनुष्य मुझे देखेगा वह जीवित में रहेगा। यह वचन हमें बताता है कि परमेश्वर का स्वरूप हमारी कल्पना और दृष्टि से परे है। वह प्रकाश का ऐसा स्रोत है जिसे हमारी आंखें सहन नहीं कर सकती। क्या हमने कभी सोचा है कि परमेश्वर को किसी वस्तु, किसी चित्र या किसी मूर्ति में देखने की कोशिश करना उसकी महानता का अपमान नहीं है? यशाया 10:25 में परमेश्वर पूछता है, तो तुम मुझे किसके समान ठहराओगे कि मैं उसके तुल्य ठहरूं? यह प्रश्न ही हमारी सोच को झकझोर देता है। परमेश्वर की महानता इस बात से स्पष्ट होती है कि वह स्वर्ग के सिंहासन पर विराजमान है। पुराने नियम के अनुसार वन राजा 8 में सुलेमान कहते हैं, क्या परमेश्वर सचमुच पृथ्वी पर वास करेगा? देखो, स्वर्ग और स्वर्गों के स्वर्ग भी तुझे नहीं समा सकते। जब सृष्टि का निर्माता इतना महान है कि स्वर्ग भी उसे समा नहीं सकते, तो फिर हम उसे किसी मूर्ति, तस्वीर या कल्पना में कैसे बांध सकते हैं? उसकी महिमा और उसकी शक्ति को समझने के लिए हमें अपने दिल और आत्मा को झुकाना होगा। भजन संहिता 47 कहती है, हमारा प्रभु महान और अति शक्तिशाली है, उसकी समझ अनंत है। वह जिसने ब्रह्मांड बनाया, जिसने सितारों को उनके नाम दिए, जो समुद्र की गहराई और पहाड़ों की ऊंचाई जानता है, उसकी महानता को शब्दों में व्यक्त करना असंभव है। हम इंसान उसकी महानता का अंश मात्र भी समझने में सक्षम नहीं है। फिर भी वह हमसे प्रेम करता है और हमारे पास आता है। यह उसकी दया और अनुग्रह का प्रमाण है। कुछ लोग अपनी अज्ञानता में परमेश्वर को जानवरों, मूर्तियों या अन्य चीजों में देखने की कोशिश करते हैं। लेकिन रोमियो 1:3 में लिखा है, वे बुद्धिमान होने का दावा करते हुए मूर्ख बन गए और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्यों, पक्षियों, चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूरत के समान बदल दिया। यह मूर्खता है। परमेश्वर को इन चीजों में सीमित करना न केवल पाप है, बल्कि उसकी महानता का घोर अपमान भी है। तो क्या परमेश्वर को देखा जा सकता है? उत्तर है नहीं। परमेश्वर आत्मा है और उसकी महिमा इतनी बड़ी है कि हमारी आंखें उसे देख नहीं सकती। परंतु हमें उसे देखने की आवश्यकता नहीं है। हमें उसकी उपस्थिति, उसकी शक्ति और उसके प्रेम को अनुभव करना है। परमेश्वर से बड़ा कोई नहीं है। वह स्वर्ग में अपने सिंहासन पर विराजमान है, परंतु हमारे दिलों के इतने करीब है कि हम उसे महसूस कर सकते हैं। अब आप बताइए, क्या आपने कभी परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में महसूस किया है? अपनी राय और अनुभव नीचे कमेंट करें। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस संदेश को दूसरों तक पहुंचाने में